नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वे3 क्लासेस में। तो बच्चों, उत्तराखंड की जो हमारी सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें हमने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप लोगों के लिए मैंने उत्तराखंड के इतिहास का जो टॉपिक है वो पहले पूरा कर दिया है। चाहे वो हमारे उत्तराखंड के राजवंश हो, चाहे हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल, पंवार, गोरखा, यहाँ तक मैंने कमिश्नर तक के आपको पूरे कर दिए थे। और एक बीच का हमारा भाग बच गया है, जो हमारा उत्तराखंड का आधुनिक स्वतंत्रता बचा हुआ है, बाकी उसको भी हम पूरा कर लेंगे। तो उससे पहले मैं उत्तराखंड के बारे में आपको एक जानकारी के तौर पर आपको छोटे छोटे उसके टॉपिक्स आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैंने परसों आपको उत्तराखंड के जो भी हमारी पिछली वीडियो है, पीछे वीडियो में मैंने आप सभी को उत्तराखंड के बारे में एक जानकारी दी थी। ठीक है, अब उसके बाद बारी आती है बच्चों उत्तराखंड की जनगणना, उत्तराखंड की सेंसस, उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं कि उनकी संख्या कितनी है, किस आधार पर हम उत्तराखंड की जनसंख्या को देख रहे हैं, क्या थी, क्या है, क्या होने वाली है। क्योंकि अगले साल 2026 में और 27 में भारत सरकार द्वारा जनसंख्या जो हमारा सेंसस है, जनगणना है, उसको आयोजित किया जाना है। तो इन्हीं तथ्यों को हम पूरा करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, उत्तराखंड की जनगणना को पढ़ने वाले हैं। तो इसको पूरा करने से पहले बच्चों, यदि मैं आपसे बात करूं, जो जनगणना का कॉन्सेप्ट है, ये जनगणना का कॉन्सेप्ट भारत में कहां से आता है? ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंसस। अभी सेंसस जो है बच्चों, इसकी शुरुआत कब होती है? शुरुआत तो होती है इसकी 1872 में होती है। और भारत में उस टाइम पे जो हमारा गवर्नर जनरल हुआ करता था, या वॉइसरॉय कहा जाए, तो वॉइसरॉय कौन हुआ करता था? लॉर्ड मेयो हुआ करता था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, 10 वर्ष के बाद, मतलब 1881 में, जब हमारे गवर्नर जनरल या हमारे जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे? रिपन होते हैं। तो यहां से क्या होता है, दशकीय आधार पर, ठीक है, दशकीय आधार पर जनगणना की शुरुआत हो जाती है। ठीक है ना, जनगणना शुरू हो गई है। फिर उसके बाद बारी आती है बच्चों, जब हमारा भारत आजाद हो जाता है। आजाद कब हो जाता है हमारा? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, भारत आजाद हो गया। तो भारत में फिर हमने एक नई सेंसस करनी थी, जनगणना करनी थी। तो हमारा जो किया जाता है वो 10 फरवरी 1951 को पहली बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है। मतलब आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई? अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि आजाद भारत की पहली जनगणना कब होती है, तो वर्ष 1951 में। ठीक है, आजाद भारत की जनगणना। ठीक है, तो ये हमारी जनगणना है, और तब से लेके अभी तक हमारी जनगणना चल रही है। तो इससे पहले जो हमारी जनगणना हुई है बच्चों, वो हमारी 2011 में हुई है। तो उसी आधार पर हम 10 की रूपरेखा भी देखेंगे, भारत की हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी देखेंगे, जनसंख्या घनत्व तो देखेंगे, और शैक्षिक जो दर है उसको भी देखेंगे। तो वहां तक पहुंचने से पहले आप सभी को बताया जाए, वर्ष 2011 के अनुसार जो उत्तराखंड की कुल जनसंख्या थी वो थी हमारी 1,86,292, जो कि हमारे भारत की कुल कितनी थी? 0.83%। ये कुल भारत का है बच्चों। ठीक है ना, यदि भारत अपने आप में 100% में है, तो इसमें से 0.83% हिस्सा किसके पास है? हमारे उत्तराखंड के पास है। ठीक है, इतनी जनसंख्या 0.8, मतलब 1% भी उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, 0.83% हमारा कहां है? हमारे उत्तराखंड की जनसंख्या है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.05 करोड़ है। ठीक है ना, इस आधार पर कि विश्व की जो जनसंख्या, हमारे भारत की जो जनसंख्या है 121.05 करोड़ है। अभी तो 144 करोड़ 45 करोड़ के आसपास अभी जनता हो चुकी है हमारे भारत की, जो कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है। तो इसी आधार पर हमने क्या देखा कि हमारे भारत की जनसंख्या इतनी हो गई है। और इस जनगणना के अनुसार भारत में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो 20वां स्थान है। और भारत का विश्व में स्थान कौन सा था? दूसरा स्थान था। इसी आधार पर भारत का विश्व में स्थान, ठीक है, तो ये कौन सा था? दूसरा था। पहला कौन सा था? चीन था। अब की जो जनगणना होगी उसमें तो संभवतः भारत ही वो सर्वोच्च होगा। ठीक है, अब हमने क्या देखना है कि उत्तराखंड में जो जनसंख्या का 20वां स्थान पूरे भारत में है, तो उत्तराखंड की जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो किन जिलों में है? क्योंकि जिलों के बारे में आप जानते हैं कि उत्तराखंड के 13 जिले हैं। ठीक है ना, 7 गढ़वाल में, 6 हमारे कुमाऊं में। तो उनमें से बच्चों सर्वाधिक जनसंख्या किन जिलों में रहती है? सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तराखंड के जिले कौन कौन से हैं? जिनमें हरिद्वार सबसे पहला है, दूसरा देहरादून है, तीसरा उधम सिंह नगर है। जो साइन लगा है बीच में बच्चों, ये हमारा बिगर का है। ठीक है ना, ग्रेटर का साइन है। हरिद्वार ज्यादा है, हरिद्वार में सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है, फिर हमारे देहरादून में, फिर उधम सिंह नगर में। ठीक है, और बच्चों एक तथ्य है कि हमारा लगभग कितना, 52% जो जनसंख्या निवास करती है वो इन 3 जिलों में ही निवास करती है। इसका जो मुख्य आंकड़ा है वो तो है हमारा 51.9% के आसपास। ठीक है ना, तो आप मान सकते हैं कि लगभग 52% हमारा 3 हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में ही निवास करती है। देहरादून हमारे किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारी राजधानी है।
ठीक है ना। और उसके बाद सबसे कम या सबसे न्यूनतम जनसंख्या जो हमारे जिले हैं वो कौन से हैं, तो इनमें पहला राज्य आता है, पहला जिला आता है बच्चों रुद्रप्रयाग, दूसरा आता है हमारा चंपावत, तीसरा आता है हमारा बागेश्वर। अब देखिए यहाँ पर इस साइन का मतलब क्या है कि सबसे कम मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो कहां पर है, हमारी रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग से कुछ ज्यादा मात्रा में हमारी चंपावत में, फिर हमारा बागेश्वर में है। तो इस तरीके से हमारा क्रम है जो हमारी जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आपसे क्या कहता है कि जो उत्तराखंड के जो 3 जिले हैं जिनमें हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हमारा जो देहरादून है, इनमें राज्य की कुल 51.91% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो 100 में से आप देख रहे हैं कि लगभग 50% इतना किसके पास है हमारा, एक तो है हमारा देहरादून के पास, एक है हमारा हरिद्वार के पास, एक है हमारा उधम सिंह नगर के पास, देखिए ठीक है ना। और बाकी जो बचा है वो हमारे अन्य जो हमारे 9 जिले बचे हुए उन्होंने घेरा हुआ है। ठीक है, बाकी 2011 की कुल जनसंख्या में शिशुओं का अनुपात कितना है, 13.44% है। ठीक है, मतलब कुल जनसंख्या का 13.44% ये हमारा कौन है, ये हमारे शिशु हैं, बच्चे हैं। अब उसके बाद बाकी बात आती है हमारी महिला और पुरुष की। तो आगे बात करते हैं बच्चों, इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा कि इसमें जो जनसंख्या वृद्धि हमारी हुई है पूरे 10 साल में, 10 साल का मतलब क्या है, 2001 से लेके 2011 तक पूरा 10 वर्ष का समय रहा है। तो इस 10 वर्ष में हमारे उत्तराखंड में कितनी वृद्धि हुई है, कितने लोग बढ़े हैं, कितने लोग घटे हैं, किस जिले में पलायन हुआ, किस जिले में लोग आए, किस जिले में लोग बढ़े, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखते हुए हम किसे देखते हैं, दशकीय जनसंख्या को देखते हैं। ठीक है ना। अब जैसे हमारा 2027 में निकलेगा तो 2027 में देखा जाएगा कि 2011 से 2021 तक के समय में उत्तराखंड के कितने लोगों ने प्रवास किया, प्रवास करने का मतलब अपने स्थान को, गांव को छोड़ा, और कितने लोग हमारे उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राज्य में जनसंख्या दशकीय वृद्धि कुल कितनी रही है, 18.81% रहा। मतलब क्या है, 18.81% उसमें लोगों की वृद्धि हुई है। और इसी अवधि के साथ अगर आप क्या करते हैं, राष्ट्रीय जो हमारा औसत है उसमें देखते हैं तो 17.70 से क्या रहा, अधिक रहा। अगला पॉइंट पर हम बात करते हैं, 10 की वृद्धि में देश के सभी राज्यों में उत्तराखंड का 18वां स्थान रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल में 20वां स्थान और 10 की वृद्धि में 18वां स्थान रहा है। क्रम की यदि हम बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उत्तराखंड में जो 10 की वृद्धि है वो 18वें स्थान पर है पूरे भारत में। ठीक है, अगला 1991 से 2001 के बीच में जो हमारा 10 की वृद्धि है, ये 91 से 2001 तक ये कितनी रही थी, हमारा 20.41% रही थी। और वहीं पर 2001 से 2011 की जो 10 की वृद्धि प्रतिशत है 18.81%, जो कि हमने अभी कहा। ठीक है ना। इसको मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं कि जैसे आपने ये देखा, ये सारणी देख रहे हैं आप, तो भारत की जो जनगणना है, इस जनगणना को मैंने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद 1951 में होती है पहली। तो यहां पर भारत में 10 की वृद्धि कितनी हुई, 12.67%। फिर 51 से 61 के बीच में होती है हमारी 22.57%। ये बच्चों प्रतिशत में है सभी के सभी, ठीक है ना, ये सभी के सभी प्रतिशत में है। बाकी हमारा 61 से 71 के बीच में हमारा 24 से 42, 24.42%। और हमारा जो 71 से 81 है 27.42%, जो कि अभी तक की सर्वाधिक 10 की वृद्धि आप इसे भी ध्यान देंगे। और अगला क्या कह रहा है, 1981 से 1991 में कितना रहा, फिर कम हो गया, देखो अब ये 24वां आ गया है। फिर उसके बाद 91 से 01 में कितना बना, 20.41% रहा। फिर अगला 2001 से 2011 में हमने देखा 18.81% हमारे 10 की वृद्धि रही है। ठीक है, और ये आपने देखा पॉइंट हमारा, और इसी पॉइंट को मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि 1991 से 2001 तक की जो 10 की वृद्धि है वो इतनी है, और 1 से लेके 11 के बीच में 18.81% है। कितनी आपकी 10 की वृद्धि रही, और इसके बीच का जो तुलना करने पर हमारा इसके बीच का अंतर निकलता है। 2001 तक की जो हमने ये पहले की 10 की वृद्धि देखी और दूसरी 10 की वृद्धि देखी, इनके बीच की जो तुलना की गई, तुलना में हमारा अंतर कितना आता है, अंतिम रूप से 1.60% की क्या रही थी बच्चों, कमी रही थी। देखिए 1.60 की कमी रही थी इसमें, क्योंकि ज्यादा था, ज्यादा से कम हो गया है। ठीक है, तो इसके बाद अगला पॉइंट आपके लिए आता है बच्चों, क्या कह रहा है कि राज्य में सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि है वो 27.45%, 1971 से 1981, जो मैंने अभी आपसे कहा 1971 से जो 1981 का है, सर्वाधिक 10 की वृद्धि हमारी किस में रही थी, इसी काल में रही थी।
ठीक है। और आपसे पिछली बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से दशकीय वृद्धि में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि उत्तराखंड राज्य में देखी गई, तो कौन सी रही थी बच्चों? 71 से 81 की रही थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान देंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे तो आप नोट करके लिखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट है अगला। 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो उधम सिंह नगर, मतलब उधम सिंह नगर में जो सर्वाधिक वृद्धि रही थी और तो हमारा कौन सा रहा था? हमारा उधम सिंह नगर। और उसी के कंपेयर में सबसे कम दशकीय वृद्धि, सबसे कम जो लोग बड़े थे हमारे पौड़ी गढ़वाल में, यहां पर तो नकारात्मक हमारी रहती है बच्चों, ऋणात्मक रहती है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल दो उत्तर भारत के, हमारे उत्तराखंड के ऐसे जिले रहे जिन पर जो जनसंख्या बढ़ने के बावजूद घटी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या कह रहा है? 2011 के अनुसार अल्मोड़ा जिसमें कितनी रही? -1.28, और पौड़ी में कितनी रही? पौड़ी गढ़वाल में -1.41%। तो इतना ज्यादा इसमें क्या रही थी? कमी, मतलब यहां से लोग माइग्रेट, गांव को छोड़ दिया था, पलायन कर दिया गया था। ठीक है ना। 10 की वृद्धि दर क्या रही थी? शून्य से नीचे रही थी, बिलो देन जीरो। तो हमारे कौन कौन से दो जिले हैं? तो अल्मोड़ा और हमारा पौड़ी गढ़वाल। तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला पॉइंट आपसे पूछता है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है बच्चों? पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको इस तरीके से लगाइए, अगर किसी कक्षा में, हम एक कक्षा का उदाहरण लेते हैं, इस कक्षा के अंतर्गत मान लिया राम यहाँ पर बैठा है, श्याम यहाँ पर बैठा है, मोहन यहाँ पर बैठा है, सीता यहाँ पर बैठी है, गीता यहाँ पर बैठी है, अरुण यहाँ बैठा है, रमेश यहाँ बैठा है, बढ़िया करके बैठे हुए हैं, बहुत स्पेस है इनके पास। ठीक है, इसका मतलब है कि इनका जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है। इसी के कंपेयर में हम दूसरी क्लास की बात करते हैं जिसमें सभी के सभी बिल्कुल एक साथ सटे हुए हैं, घिसे पिटे हुए हैं, बिल्कुल इस तरीके से रह रहे हैं कि बैठने की जगह नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उनका घनत्व तो उसी तरीके से ज्यादा बढ़ेगा। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कम जनसंख्या घनत्व, नीचे वाले में देखने को मिल रहा है अधिक जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन में जो आने वाली वृद्धि है, जो एक स्थान पर आप देखते हैं कि कहते हैं कि ना कि हमारे एक स्थान पर बहुत ज्यादा लोग बढ़ गए हैं, तो बढ़ने का मतलब होता है कि उस स्थान का जो क्षेत्र है वो ज्यादा लोगों से भर चुका है। तो हमारा उत्तराखंड का जो जनसंख्या का घनत्व रहा था बच्चों, कितना रहा है? 189 रहा था। ठीक है, और भारत का कितना है? हमारा 382 है। ठीक है, 30 की वृद्धि हुई थी। तो यहां पर क्या कर रहा है? पिछले दशक 2001 से 50 की जनसंख्या घनत्व में 30 की वृद्धि हुई थी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 2001 से लेकर 2011 तक की जो जनसंख्या थी, जनगणना थी, उसमें आपने देखा था इससे पहले वाले में कि जो हमारा 2001 तक की थी उसमें हमारी जनसंख्या कितनी थी? 159 हुआ करती थी जनसंख्या घनत्व। अब कितना हो चुकी है? तो 189 हो चुकी है। ठीक है, और इसी के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी में उत्तराखंड का स्थान 25वां स्थान है। ठीक है ना। हमारे जो 28 राज्य थे, उन 28 राज्यों में से बच्चों क्या होता है? 25वां स्थान उत्तराखंड का रहता है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब सर्वाधिक जनसंख्या में लोग उत्तराखंड में किस जिले में रहते हैं? फिर अब बारी आती है ना कि हम देख रहे हैं कि भारत में, हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं, उन 13 जिलों में से सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक लोग एक स्थान पर कहां पर एकत्रित हो रहे हैं? तो वो बच्चों हमारे 3 जिले हैं। पहला है हमारा हरिद्वार, दूसरा है हमारा उधम सिंह नगर, तीसरा है हमारा देहरादून। यूकेपीएससी आपसे ये हमेशा से प्रश्न पूछता आया है जनसंख्या से कि हमारा इनको क्रमवार लगाइए। तो हरिद्वार देखिए जहां पर हमारी सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब 1 किलोमीटर दायरे के अंतर्गत, 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, 1 किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत दायरे में रहने वाले जनसंख्या को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो उस दृष्टि से हमारा उत्तराखंड का जो हरिद्वार है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? राज्य, जिला है। ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा है? उधम सिंह नगर। तीसरा कौन सा है? देहरादून। 1 किलोमीटर में यहां पर हरिद्वार में रह रहे हैं 801 परिवार, एक लोग, और यहां पर हरिद्वार उधम सिंह नगर में रह रहे हैं हमारे 649, और देहरादून में रह रहे हैं 549 लोग। और सबसे कम यदि जनसंख्या घनत्व की आप बात करते हैं तो उत्तरकाशी में हमारा सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि 1 किलोमीटर दायरे में केवल 41 परिवार या 41 घर वहां पर है। ठीक है ना, तो सबसे कम उत्तराखंड में है कि जो हमारा उत्तरकाशी जिला। दूसरा है चमोली, तीसरे में हमारा पिथौरागढ़। ठीक है,
जहां पर आप 1000 के कंपेयर में बात कर रहे हैं, हमारे 41 तो कुछ भी नहीं है। और ये क्षेत्र पूरा का पूरा पर्वतीय है, क्योंकि वहां पर उच्च हिमालय का क्षेत्र देखने को मिलता है, बुग्याल देखने को मिलते हैं, प्यार देखने को मिलते हैं, तो जनसंख्या वैसे ही वहां पर कम है, जनजातीय लोग वहां पर रहते हैं, तो वहां पर क्या है, हमारी जनसंख्या में हमारी घनत्व सबसे कम है। अगला बच्चों बारी आती है हमारी किसके बारे में, लिंगानुपात के बारे में। लिंगानुपात क्या कहलाता है, हमारा सेक्स रेशियो। तो उत्तराखंड का सेक्स रेशियो, इसका मतलब क्या है, इसमें हम देखेंगे एक तो मेल, एक तो हम देखेंगे फीमेल, चाहे वो हमारा भारत में हो चाहे वो हमारा उत्तराखंड में हो। तो उत्तराखंड का वर्तमान लिंगानुपात कितना है, 963 है। इसका मतलब क्या है सर, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, ठीक है। तो ये इसको इस तरीके से देख रहे हैं। तो जहां पर हमारी 963 महिलाएं हैं, वहां पर पुरुष हमारे कितने हैं, 1000 हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कमी है, देखो बच्चों, कि जो हमारे अन्य जितने बच गए हैं 1000 में से माइनस कर लो, उतने हमारे क्या हो चुके हैं, वहां पर लड़कियों की उतनी शॉर्टेज मतलब कमी हो चुकी है। भारत का कितना है, 943 है, मतलब भारत में भी अपने आप में क्या है, कमी है। तो इन बातों को भी आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अगला, लिंगानुपात के अनुसार हमारे उत्तराखंड का जो स्थान है भारत में, कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है, ठीक है। लिंगानुपात सेक्स रेशियो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये स्टैटिक के फॉर्म में कभी पूछ लेता है कि उत्तराखंड का जो हमारा लिंगानुपात है वो कितना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे पूछता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब सर्वाधिक जहां पर जेंडर गैप नहीं है, जहां पर हमारे जो मेल और फीमेल है उनके बीच का अंतराल अधिक नहीं है, ठीक है, दोनों के दोनों बराबर हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, हमारे अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और पौड़ी। अल्मोड़ा में तो जितने लड़के हैं लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां हैं, ठीक है। तो 1000 पुरुषों में कितनी लड़कियां हैं, 1139। और रुद्रप्रयाग में 1000 पुरुषों में 1114 लड़कियां हैं। और वहीं पर पौड़ी गढ़वाल में 1000 पुरुषों पर 1103 महिलाएं हैं, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लेंगे। अब यहीं पर अगर मैं बात करता हूं सबसे न्यूनतम जहां पर हमारा लिंगानुपात देखने को मिलता है, जहां पर पुरुषों की संख्या अधिक और महिलाओं की संख्या कम है, वहां पर वो हमारे 3 जिले कौन से हैं, पहला है हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा उधम सिंह नगर। जहां पर आप हरिद्वार की बात करते हैं तो आपको हरिद्वार देखने को मिलेगा बच्चों 880 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लगभग आप 120 जो लड़कियां हैं उनकी आप कमी देखते हैं। दूसरा देहरादून में 902 लड़कियों पर है, और अगला उधम सिंह नगर पर 920 रहा है, ठीक है। तो इन बातों को आप महत्वपूर्णता के साथ नोट करेंगे। अगले अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो भारत में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है बच्चों केरल में है, जो कि कितना है, 1084 पूरे राज्यों में। मतलब अगर मैं बात करता हूं भारत के 28 राज्यों के बारे में, तो केरल राज्य का जो अपने आप में लिंगानुपात है वो 1000 से ऊपर है, जो कि हमारे भारत के लिए। और सर्वाधिक शिक्षित राज्य भी हमारा कौन सा है, केरल है। और सबसे कम यदि मैं बात करता हूं तो हरियाणा में, जहां पर हमारा कितना है कुल 889। तभी तो यहां पर आपने देखा होगा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो हमारा नारा है वो हमारा हरियाणा से शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है, और जो लड़कों की संख्या है वो अधिक हो चुकी है। तो इसीलिए हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा कहां से शुरू होता है बच्चों, हरियाणा से होता है, ठीक है। इसी अनुसार आप लिख लेंगे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का अभियान, ठीक है, कहां से शुरू होता है, हमारे हरियाणा से, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। अगला, पिछले जो दशक में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हमारे किस जिले में हुई थी, जहां पर हमने वृद्धि को देखा है, तो वो कौन सा जिला है, हमारा टिहरी गढ़वाल जिला है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हमारे पिछले दशक के लिंगानुपात में सबसे कमी वाला जो जिला है, जहां पर हमारी कमी देखने को हमें मिली है, तो वो जिला है बच्चों हमारा चंपावत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, उत्तराखंड राज्य में 7 जिलों का जो लिंगानुपात है 1000 से अधिक, 9 जिलों का लिंगानुपात क्या है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ठीक है। अगला क्या कह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात 1000 है और शहरी में 884 है, ठीक है। मतलब शहरों में हमारा जो लिंगानुपात है वो अधिक देखने को मिलता है आपको, और हमारा जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर आपको इतना मतभेद देखने को नहीं मिलता है। उत्तराखंड का वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 0 से 6 वर्ग का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 890 है, जबकि राष्ट्रीय औसत में हमारा 919 है, ठीक है। अगला, शिशु लिंगानुपात में सबसे प्रथम राज्य हमारा यदि आता है तो वो है हमारा कौन, 992 वाला अल्मोड़ा। अगला, शिशु लिंगानुपात में सबसे कम जो हमारा पिथौरागढ़ आता है, ठीक है ना। लिंगानुपात में हमारा जो शिशु लिंगानुपात है सबसे न्यून स्तर पर कौन सा है, हमारा कौन सा है बच्चों, पिथौरागढ़ जिला आता है, ठीक है। अगले, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जितने भी आप सभी को ये बताए जा रहे हैं, छांट छांट के आपके लिए प्रश्न लेके आए हैं, ठीक है ना। तो आप इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, नोट करेंगे और याद रखेंगे।
अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो उत्तराखंड की बच्चों अब साक्षरता की बात करते हैं, लिटरेसी। भारत में उत्तराखंड की जो साक्षरता है वो कितनी है, पूरे भारत में हमारी कितनी है? तो उत्तराखंड की कुल साक्षरता 78.82%, जो कि कुल भारत का 17वां अपना स्थान बना के रखता है। ठीक है, और यहीं पर यदि मैं बात करता हूं भारत की साक्षरता 74.04% है। मतलब भारत की कुल आपने आपने के लिए जो औसत साक्षरता है उसके कंपेयर में उत्तराखंड की साक्षरता उससे अधिक है, जो कि 78.82% है। अब ये अपने आप में बच्चों 100% है। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूं कुल उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो 100% है, तो 100% जनसंख्या में से हमारा 78.82% क्या है, लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। ठीक है ना, और इसमें से अब ये अपने आप में अब कुल 100% हो गया। अब इन पढ़े लिखे लोगों में से जो कि कितने हैं, हमने क्या कहा, जो हमारे 78.82% जो शिक्षित लोग हैं, इसमें जो पुरुषों की साक्षरता है, जो हम मेल की बात करते हैं, तो उनकी साक्षरता है बच्चों 87.04%। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं महिला साक्षरता की बात करता हूं तो वो कितनी है, लगभग 70% हमारा क्या रखती है, कुल 78 का अपने आप में भाग रखती है। ठीक है, अपने आप में ये 100% हुआ ना। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोगों में से 78 लोगों ने क्या कर रखी है, पढ़ाई कर रखी है। अब इस पढ़ाई करने वालों में 78 लोग कौन है, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है ना, अब इनको हमने पकड़ा और जो नहीं है उनको बोल दिया कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। जो 22 लोग हैं, 22 लोगों को बोला ठीक है आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, जिन लोगों ने पढ़ रखा है अब वो वाले आ जाओ। ठीक है ना, यहां पर हम इनके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर जो ये हैं बच्चों, अपने आप में अब ये क्या बन चुके हैं, कुल 100% हो गए हैं अपने आप में। इसमें से हमारा जो 87.04% है ये हमारे मेल हो चुके हैं, और जो हमारे यहाँ पर 70% है इसमें से वो हमारे क्या है, फीमेल है। ठीक है ना, उनका अपने भारत में अपना 20वां स्थान रखा गया है। ठीक है ना, महिलाओं में से भी कुल का। और बात करते हैं हम, अच्छा हम ही बात कर रहे हैं कुल पुरुष और महिलाओं में से। ठीक है ना, तो कुल हमने पुरुष और महिला की बात कर दी। अगला हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, पुरुष साक्षर भारत में कितने हैं, 82.14%। मतलब कुल पुरुष जितने भी हैं, कुल पुरुषों में पूछ रहा है वो आपसे। ठीक है ना, तो कुल पुरुषों में हमारे 87.04% पढ़े लिखे हुए हैं, और 70% महिलाएं पढ़ी लिखी हुई हैं, और 30% महिलाएं नहीं पढ़ी हुई हैं पूरे उत्तराखंड में से। ठीक है ना, तो ये अलग हो गया। और उसी तरीके से भारत के भी हमने प्रतिशत देख लिया, महिला प्रतिशत कितना है, 60.46% रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला, उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षर जो जिले हैं वो कौन कौन से, एक तो हमारी राजधानी होगी देहरादून, दूसरा नैनीताल, तीसरा हमारा चमोली। तो देहरादून की कितनी है बच्चों, 84.25%, और नैनीताल की कितनी है हमारी, 83.88%। और अगला यदि मैं बात करूं चमोली की, तो चमोली में 82.65% लोग क्या हैं, सर्वाधिक साक्षर हैं। अगला सबसे न्यूनतम जिसकी साक्षरता है वो है हमारा उधम सिंह नगर, हरिद्वार और उत्तरकाशी। हरिद्वार में, उत्तरकाशी में, उधम सिंह नगर में हमने क्या देखा कि जो उधम सिंह नगर में सबसे कम साक्षरता है हमारे 73.10 हमारा प्रतिशत लोग साक्षर हैं, और हमारे 73.43% हमारे हरिद्वार में, और उत्तरकाशी में कितना है बच्चों, 75.08% लोग ही शिक्षित हैं। ठीक है, जो कि सबसे न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं। यदि मैं बात करता हूं सर्वाधिक पुरुष साक्षर वाला जिला, जहां हमारे पूरे जिलों में कौन सा सर्वाधिक पुरुष साक्षर अपने आप में रखता है, तो रुद्रप्रयाग। जनसंख्या बहुत कम है, पहाड़ी हमारा पूरा का पूरा जिला है, तो वहां पर जितने भी पुरुष हैं सारे के सारे लगभग साक्षरी हैं। तो 93.90% हमारे क्या है, शिक्षित पुरुष साक्षर हमारे हैं। अगला, न्यूनतम पुरुष साक्षर वाला हरिद्वार। हरिद्वार में लेबर फोर्स काम करती है, इसका मतलब वहां पर मिल्स हैं, माइल्स हैं, वहां पर हमारे सारे के सारे जितने भी रेड कॉलर जॉब्स हैं, या हमारे आप देखेंगे कि हाँ सारे के सारे रेड कॉलर जॉब हमारे लगभग हमको हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जो जिला है वो कौन सा है, हमारा देहरादून है। देहरादून में कितनी साक्षर है, 78.54% हमारी महिला साक्षर है। इन बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और न्यूनतम यदि महिला साक्षर जिले की आप बात करते हैं तो उत्तरकाशी की। ठीक है ना, उत्तरकाशी में केवल 62.35% हमारी महिलाएं ही शिक्षित हैं। अगली बारी आती है बच्चों हमारे उत्तराखंड में नगरीकरण की। तो भारत में जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, वो हमने देखा नगरीकरण में सबसे उत्तराखंड का जो स्थान है देश में 20वां स्थान देखने को मिला। वहीं पर देहरादून और नैनीताल उत्तराखंड के सर्वाधिक जो नगरीकृत हमारे क्या है,
हमारे नगरीकृत हमारे जिले हैं। ठीक है, जैसे आपने देहरादून की बात की, तो देहरादून में हमारी पहली तो राजधानी है। नैनीताल में हमारा हल्द्वानी जैसा एक रुद्रपुर के समीप एक कस्बा है। तो यहाँ हमारा जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा लगभग आपको विकसित या शहर के रूप में, नगर के रूप में देखने को मिलता है। और उत्तराखंड के सबसे जो कम नगरीकृत जिले हैं बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, जहां पर आपको सबसे ज्यादा नगरीकरण देखने को मिल रहा है, उसी के विपरीत बागेश्वर में सबसे कम आपको क्या देखने को मिल रहा है, नगर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड में जो हमारा बागेश्वर है, बागेश्वर में सबसे ज्यादा गांव है। ठीक है ना, जो हमारे ग्रामीण है वो क्षेत्र कहां देखने को मिलते हैं, सर्वाधिक मात्रा में बागेश्वर में देखने को मिलते हैं। प्रश्न उल्टा या सुल्टा आपसे पूछा जाए, जैसे देहरादून में हमारे उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम हमारे ग्राम पाए जाते हैं, तो कौन से जिला है हमारा, देहरादून होगा। वहीं पर सबसे ज्यादा शहर कहां पाए जाते हैं, देहरादून होगा। सबसे अधिक हमारे गांव कहां पाए जाते हैं, बागेश्वर होगा। सबसे कम नगर या शहर हमारे कहां पाए जाते हैं, तो बागेश्वर होगा। ठीक है ना। उसी के साथ अगला, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत, भारत की यदि मैं बात करता हूं तो हमारा कौन सा है, गोवा। कौन सा है बच्चों, गोवा। अब आपने देखा होगा कि भारत में जब सबसे पहले यूरोपियों का आगमन होता है तो उसी काल में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी 1530 में किसे बना दी थी, गोवा को बना दी थी। तो तब से लेके अभी तक, और भारत में सबसे पहले जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, लागू करने वाले हमारा देश का जो सबसे पहला राज्य है वो कौन सा है, हमारा गोवा है। और उत्तराखंड की जहां पर बात आती है तो उत्तराखंड में क्या है, विधानसभा से विधेयक के रूप में पारित करने वाला पहला राज्य बनता है। तो उत्तराखंड में जो हमने बात की, हमारे सबसे कम नगरीकृत वाले जो जिले हैं वो हमारा बागेश्वर है और दूसरा रुद्रप्रयाग है। दूसरा हमने क्या कहा, भारत में सबसे न्यूनतम नगरीकृत हमारा जो राज्य है उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी, हिमाचल की शिमला, ये भी आप याद रखेंगे। अब उसी के बाद बारी आती है बच्चों अनुसूचित जाति और जनजाति, जो हमारे क्षेत्र हैं वहां पर उनकी संख्या, जनसंख्या कहां पर कितनी है। तो पूरी यदि मैं बात करता हूं अनुसूचित जाति और जनजाति को कुल मिलाकर कितने लोग हैं यहाँ पर, 21.65% हमारे कुल है, जिसमें से 18.8% एससी है अनुसूचित जाति, 2.9% हमारे अनुसूचित जनजाति है। ठीक है ना। और वहां पर अनुसूचित, सबसे पहले मैं यदि बात करता हूं अनुसूचित जाति की, तो इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं कौन कौन से हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून। दूसरा, सबसे ज्यादा या सबसे कम हमारे अनुसूचित जाति वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं, चंपावत, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा बागेश्वर। ठीक है, अनुसूचित जाति सबसे कम है जहां पर, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है उसमें सर्वाधिक 80%, ये बात कर रहा है जनसंख्या की बच्चा, ये बात कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जनसंख्या की, संख्या की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर बात कर रहा है ये प्रतिशत, अपने आप में पूरा एक जिला कितने प्रतिशत में होता है, 100% में। और उस 100% में से बागेश्वर में 27.73% हमारे क्या है, एससी रहती है। और पिथौरागढ़ में हमारा 24.90% हमारा क्या है, यहाँ पर एससी रहती है। और उत्तरकाशी में सर्वाधिक क्या रहते हैं बच्चों, हमारे तीसरे नंबर पर 24.4% एससी रहती है। ठीक है ना, जो शेड्यूल कास्ट बोलते हैं इसको, तो वो हमारा सर्वाधिक प्रतिशत के रूप में बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। इसी के बाद बच्चों अगली बारी आती है, यदि मैं बात करता हूं जो हमारे सबसे कम 80%, वो सर्वाधिक वाले हो गए, जहां पर मैंने किस किस के बारे में बात की थी आपसे, जो कि हमारा सबसे पहले बागेश्वर आया, दूसरा पिथौरागढ़ और तीसरा हमारा उत्तरकाशी। वहीं पर सबसे कम जो हमारा प्रतिशत देखने को मिलता है देहरादून में देखने को मिलता है, दूसरा उधम सिंह नगर और तीसरा टिहरी। टिहरी में आपने देखा 16.60% और उधम सिंह नगर में 14 और हमारा 13 कहां पर देखने को मिला आपको, हमारे देहरादून में। तो उत्तराखंड में जो निर्वाचित हमारी जो 70 निर्वाचित सीटें हैं उनमें से 13 सीटें एससी के लिए रिजर्व की गई हैं और 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व की गई हैं। ठीक है ना, उसके बारे में हम अगली बारे में बात करने वाले, नानकमता और हमारा चक्राता। ठीक है, उसके बारे में हम ट्राइब में बात करेंगे। तो यदि मैं बात करता हूं बच्चों अनुसूचित जनजाति की, शेड्यूल ट्राइब की, उत्तराखंड में लोकर समिति की सिफारिश पर इन्हें जनजाति, जो हमारे उत्तराखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हम पहले इसे देखते हैं। तो सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो हमारे कहां कहां पर है, उधम सिंह नगर में, क्योंकि आपको देखने को मिलता होगा कई सारे बोक्सा हैं, थारू हैं, हमारे उधम सिंह नगर में देखने को मिलते हैं। अगला देहरादून, तीसरा हमारा पिथौरागढ़। और वहीं पर सबसे कम एसटी की जो जनसंख्या है बच्चों वो हमारी एक है रुद्रप्रयाग में, दूसरा टिहरी में, तीसरा अल्मोड़ा में।
ठीक है, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या हमारी इन तीनों में ही पाई जाती है। अगला, सर्वाधिक एसटी प्रतिशत वाले, एसटी प्रतिशत अब कहां पर है सर्वाधिक? उधम सिंह नगर में, जिसमें 7.46% कुल अपने क्षेत्र जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का 7.46% हमारे क्या है बच्चों? हमारे ट्राइबल्स हैं। कहां पर? उधम सिंह नगर में। वहीं पर यदि मैं बात करता हूं सबसे कम एसटी प्रतिशत की, जहां पर हम टिहरी को देखते हैं 0.14%, दूसरा अल्मोड़ा, तीसरा पौड़ी गढ़वाल। तो ये हमारे क्या हो गए? सबसे कम प्रतिशत में, ये जनसंख्या में हो गए, ये हमारे प्रतिशत में हो गए हैं। ठीक है, अब वहीं पर मैंने क्या कहा, कुल विधानसभा 70 विधानसभा सीटों में से हमारा जो 2 विधानसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, जिनमें एक है नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है, दूसरा है चकराता जो कि देहरादून में है। अब क्या कह रहे हैं? वर्ष 1921 को जनगणना के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। वहां पर ग्रेट फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो जनसंख्या है, जनसंख्या में जनगणना में जो लोग हैं कहीं पर आपको सबसे पीक पर देखने को मिलते हैं, फिर उसके बाद आपको उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? तो इस आधार पर सबसे जो महान विभाजक वर्ष है वो कब का है? 1921 का। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कई सारी बीमारियां हो जाती है, तो फिर कई सारी महामारी फैलने की वजह से कई सारे लोगों का निधन भी हो जाता है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक में मैंने आपको उत्तराखंड की जाति, जनजाति, यहाँ के क्षेत्रफल, जनघनत्व, साक्षरता, इन सभी चीजों से आपको अवगत कराया। हमारी क्लास आपको कैसी लगी जरूर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, आप सभी का यहाँ तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।